Hi, welcome back, students. So, in continuation with the colligative properties, we had earlier on discussed about relative lowering of vapor pressure. So, the next colligative property is elevation in boiling point. Again, we say that when a non-volatile solute is added to a volatile solvent, the vapor pressure decreases or boiling point increases. So, actually, what is boiling point? Boiling point is the temperature at which vapor pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure. ठीक है. So if I decrease the vapor pressure by adding non-volatile solute, that means you have to increase the temperature. More temperature is to be increased to make the vapor pressure equal to the external pressure, that's atmospheric pressure. शॉर्ट में आप याद रख सकते हैं, अगर आप नमक वाटर में ऐड करेंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100 नहीं होगा, वो 100 से ज़्यादा होगा. ठीक है, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज. सो इसलिए यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, it's the temperature at which the vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure. So अगर हमारे पास प्योर सॉल्वेंट का वेपर बॉइलिंग पॉइंट होता है T नॉट B, B फॉर बॉइलिंग पॉइंट, T फॉर टेम्परेचर. इट्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जैसे वाटर है. अब अगर मैं इसमें क्या ऐड करता हूँ, सॉल्ट ऐड करता हूँ, तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज. तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होने से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज. ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट जब इंक्रीज होगा तो इसका मतलब है सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द सॉल्वेंट. इसीलिए हम लिखते हैं कितना इंक्रीज हुआ, वो होगा टी बी माइनस टी नॉट बी, वेयर टी बी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन एंड टी नॉट बी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ व्हाट, सॉल्वेंट. तो ये जो इनका दोनों का डिफरेंस होता है, इसको हम बोलते हैं डेल्टा टी बी. डेल्टा मीन्स डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट. सो दिस इज कॉल्ड एज, इसीलिए ये बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज हो गया उसको हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेशन मीन्स टू इंक्रीज. अब अगर हम इसका एक्सप्रेशन देखेंगे, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जो बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज होगा सोल्यूशन का, वो डिपेंड करता है वहाँ पे सल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी है. जितना आप नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऐड करोगे ना, जितना आप साल्ट ऐड करोगे वाटर में, उतना ही ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा. या कोई भी नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऐड कर दीजिए. ठीक है, तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है. दैट्स वाई वो इसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मोल्स. तो यहाँ पे देखा गया है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द मोलैलिटी. मोलैलिटी हमने पहले भी डिस्कस किया था, जैसे मोलैरिटी बताया था, वैसे मोलैलिटी होता है. मोलैलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट. ठीक है, तो उसके लिए मैंने इक्वेशन भी आपको पहले बताया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट कैसे हम निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, है ना. WB by MB into 1000 divided by WA. अगर आप याद करेंगे, if you recap the expression for molality, we had written it as m small m equal to WB is given mass of solute divided by molar mass of solute into 1000 divided by WA. WA है weight of solvent in grams. ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा डेल्टा टी बी इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, एम फॉर मोलैलिटी. ठीक है, मोलैलिटी ऑफ सल्यूट. अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, वहाँ पे एक कांस्टेंट आता है के बी, इट इज़ कॉल्ड एज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट. इसको इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं. तो यहाँ पे लिखा होगा EBULLIOSCOPIC. तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एम रखूँगा 1, मोलैलिटी अगर मैं कितना रखूँगा 1, तो उस टाइम डेल्टा टी बी आएगा के बी इंटू 1. मतलब मोलैलिटी 1 रखने का मतलब क्या होता है, एक सोल्यूशन की मोलैलिटी 1 कब होगी, जब मैं 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व करूँगा 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. इफ आई dissolve 1 mole of solute in 1 liter of solution, that we can say that molality of the solution is 1 moles per kg. So now elevation in boiling point, Kb, molar elevation constant, can be defined as the elevation in boiling point of a solution containing 1 molar solution. It is the elevation in boiling point of a solution containing 1 mole of solute in 1 kg of solvent. Okay, it's very simple to define. So this way we have defined the this ebullioscopic constant. Now we know that जैसे मैंने आपको कहा था, मोलैलिटी की इक्वेशन होती है गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000
W2 अपॉन W1, ठीक है ना। इट्स एक्चुअली WB/MB इंटू 1000/WA। तो यहाँ W2 है गिवन मास ऑफ सल्यूट, M2 है मोलर मास ऑफ सल्यूट, W1 इज मोलर मास गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये 1000 हम इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हम अगर कभी ग्राम्स में दिया होगा सॉल्वेंट का मास, उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनटू केजीज, ठीक है। बाकी तो अगर आप यही इक्वेशन मोलैलिटी की इक्वेशन उसमें पुट करेंगे, डेल्टा टी बी किसके बराबर था, इक्वल टू के बी इंटू एम, एम का वैल्यू ये पुट कीजिए, ठीक है ना, 1000W/, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू 1000 इंटू W2 डिवाइड बाई M2 इंटू W1। वेरी सिंपल है, आपने मोलैलिटी की इक्वेशन इसमें पुट की है, बाकी कुछ नहीं है। तो अगर आप इसको रीअरेंज करेंगे, अगर मैं M2 को इधर लेके आऊँ, इट इज़ द मोलर मास ऑफ सल्यूट, वाई आई एम टेकिंग M2 हियर, because I have told you in earlier classes also that colligative properties are used to find the molar mass of a solute, non-volatile solute in a given solvent। तो किसके बराबर होगा, 1000 इंटू WB इंटू KB। तो ये डेल्टा TB इसकी जगह आएगा यहाँ पे, तो इसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं। तो मेन थिंग इज दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो इसका मतलब अगर आपको पता होगा कि कितना ग्राम सल्यूट मैंने डिसॉल्व किया है, ठीक है, KB तो दिया होता है, ये सॉल्वेंट अलग अलग सॉल्वेंट्स के लिए अलग अलग इसका वैल्यू दिया होता है, ठीक है, डेल्टा TB एंड W1। तो अगर आप KB का यूनिट निकालना चाहेंगे तो KB का यूनिट हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि KB डेल्टा TB किसके बराबर है, KB इंटू M, ओके। जैसे हमने पहले भी बताया आपको, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। तो KB किसके बराबर आएगा, डेल्टा TB/M। डेल्टा TB है टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, SI यूनिट केल्विन। मोलैलिटी का यूनिट क्या होता है, मोल्स पर केजी, ओके। तो ये KB आएगा केल्विन डिवाइड बाय मोल्स पर केजी। तो ओके, केल्विन को ऊपर ही रखे, KB वुड इक्वल टू डेल्टा T डिवाइड बाय M। सो इसका यूनिट आएगा केल्विन किलोग्राम पर मोल, यू कैन डिराइव इट, ओके। तो ये मैंने आपको पहले डेफिनेशन बताई है KB की। इट इज़ डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन व्हेन मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन इज टेकन एज यूनिटी। इसका यूनिट है केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो एक और तरीका है KB फाइंड करने का। KB फाइंड करने का तरीका ये है, इट्स ऑल्सो गिवन एज R इंटू M इंटू T डिवाइड बाई 1000 इंटू डेल्टा H। ये R क्या है, इट्स कॉल्ड एज मोलर गैस कॉन्स्टेंट। जैसे हमने 11th में आपको पढ़ाया था स्टेट्स ऑफ मैटर में, PV इक्वल टू NRT। तो वहाँ पे R जो है गैस कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल, या इसका 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल भी होता है। M1 इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, TB इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, दिस 1000 डिवाइड बाई डेल्टा H वेपराइजेशन। ये डेल्टा H होता है एक्चुअली, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होता है। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है, इट्स द एनर्जी चेंज टेकिंग प्लेस व्हेन 1 मोल ऑफ ए लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया है ये टर्म्स का वैल्यू, है ना। फ्रीजिंग पॉइंट इन केल्विन, डेल्टा H वेपराइजेशन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है वो, सॉरी ये T वगैरह सबके वैल्यूज दिया है, ओके। ये यहाँ पे रॉन्गली हो गया है, यहाँ पे एक्चुअली TB होना चाहिए, इट इज़ बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन, ओके, नॉट फ्रीजिंग पॉइंट। क्योंकि हमारे पास एक नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो सेम इसी टाइप की है, उसको हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लिखते हैं। उसके भी इक्वेशंस डिटो सेम ही है, वहाँ पे एक ही डिफरेंस है, वहाँ KB की जगह हम KF लिखते हैं, ओके ओके। तो वहाँ पे हम TB की जगह TF लिखेंगे, इसलिए कन्फ्यूजन हो गया इसको, अदरवाइज इट्स TB। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ है ये आप देख सकते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे होता है। ये वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर कर्व है, ओके। ये यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, माने कोई सोल्यूशन है, प्योर सॉल्वेंट है, पहले आप लीजिए ये सॉल्वेंट की कर्व है ना। सपोज इसका ये टेम्परेचर है, यहाँ पे ये टेम्परेचर लीजिए, इस पे वेपर प्रेशर इसका इतना है, ओके। अब अगर आप टेम्परेचर इसका बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज, ठीक है। ऑब्वियसली लिक्विड ज़्यादा वेपर बनाने लगेगा,
जब वो वेपर का प्रेशर किसके बराबर आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो अगर आप इसको मैच करेंगे यहाँ पे लाइन को, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर का जब वो वेपर प्रेशर किसके बराबर आता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। बाय डेफिनेशन हमने कहा व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट बॉइल्स। तो ये T0 भी है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब अगर आप इसमें नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो हमने कहा वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज। अब अगर इसका वेपर प्रेशर इस टेम्परेचर पे इतना था, ठीक है ना, इस टेम्परेचर पे, लेकिन जब हमने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज। सपोज ये इतना आ गया है ना यहाँ पे, तो उसका अब जब फ्रीजिंग पॉइंट वेपर प्रेशर कम हुआ तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये लाइन कभी इधर मीट नहीं करेगी, ये मीट करेगी अदर पॉइंट पे, ठीक है ना, इधर। तो वहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट आप इसका वर्टिकल लाइन ड्रा करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो टी भी है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज ऑब्वियसली मोर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। इन दोनों का डिफरेंस आएगा डेल्टा टी बी। सो दिस इज कॉल्ड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, I hope you understand this concept, you understood it. So you must remember this equation delta TB equal to KB into M, and remember the equation for molality, you will find it. In similar way we can discuss for depression freezing point. तो इसको हम अभी दूसरे लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।